तो हम क्या क्लास में लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, आज हम सी प्लस प्लस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले इसके हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जैसा कि हमने बताया था, सी के बेसिक कॉन्सेप्ट में 1966 में हमारी कौन सी लैंग्वेज आई थी? एल्गोल। एंड 1970 में डेवलप हुआ तुम्हारा क्या? BCPL। उसके बाद इसको केन थॉम्पसन ने BCPL का एडवांस वर्जन डेवलप किया, जिसका पहला वर्ड नाम दिया बी। ठीक है। उसके बाद 1972 में ये किसने किया था? केन थॉम्पसन ने बी को। 1972 में हम आते हैं डेनिस रिची, इन्होंने डेवलप किया सी लैंग्वेज। ठीक है। ये सब कहाँ डेवलप हुए थे? AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो आजकल कहाँ लोकेटेड है? यूएसए में डेवलप हुए थे 1972 में सी। उसके बाद आते हैं BJARNE, बजरने, STROUSTRUT, बजरने स्ट्रॉफ। ठीक है, स्ट्रॉफ। इन्होंने क्या डेवलप किया? सी प्लस प्लस। कब किया था? 1980 में। 1980 में सी प्लस प्लस डेवलप किया था बजरने स्ट्रॉफ। तो बजरने स्ट्रॉफ को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, ये इसकी हिस्ट्री थी। बजरने स्ट्रॉफ ने डेवलप किया था सी प्लस प्लस को 1980 में। 1980 में कहाँ पे? AT&T, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, लोकेटेड इन यूएसए। ओके, थोड़ा सा देखते हैं सी प्लस प्लस होता क्या है। सी प्लस प्लस हमारा कैसी लैंग्वेज है? ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इनकी 4 पिलर्स होते हैं। इनकी मेन 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट पे क्या है? इनहेरिटेंस। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इनहेरिटेंस। सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। एंड नेक्स्ट अगेन एब्स्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट अगेन इनकैप्सुलेशन। ओके। एंड ऑब्जेक्ट और क्लास तो होते ही हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस ये 4 पिलर्स होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, जो लॉजिकल या फिजिकल दोनों होते हैं। और क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ओनली क्या होता है? लॉजिकल होते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अभी अपनी सभी प्रॉपर्टी और बिहेवियर अपने पेरेंट्स ऑब्जेक्ट के एक्वायर करते हैं, वो क्या होते हैं? इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस में क्या प्रोवाइड करता है? कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, हम एक बार कोड लिख के उसको कई बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म
प्रोवाइड करते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एनी टास्क कैन बी परफॉर्म डिफरेंट वे, एनी टास्क कैन बी परफॉर्म डिफरेंट वे क्या होता है? वो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक। हमारे क्या है? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये दो फंक्शन हैं जो हमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे और मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग कोड और हाइडिंग डेवलपमेंट और शोइंग ओनली फंक्शनलिटी, हम जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हाइड कर दें, ओनली फंक्शनलिटी शो करते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हमारा फोन कॉल्स है, फोन कॉल्स में हमें ओनली फंक्शनलिटी शो होती है कि हमने फोन किया, कैसे हो रहा है उसकी डेवलपमेंट सब हाइड है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस इन दो का यूज करके हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है, ये तो हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं C++ में। इनकैप्सुलेशन क्या है? हाइडिंग डेटा एंड कोड टुगेदर, हाइडिंग डेटा कोड टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, ये हमारे C++ के कुछ फीचर्स थे, ये 4 पॉइंट्स, और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स। C++ फीचर्स। ठीक है। नंबर फर्स्ट सिंपल होता है। ठीक है। एंड नंबर सेकंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट होता, मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे हमने मेमोरी किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी हमने 20 डिफाइन कर दी। ठीक, हमने उसको 10 यूज किया तो 10 मेमोरी हमारी लॉस नहीं जाएगी। ठीक है, वो रन टाइम पे मेमोरी हमारी ब्लैंक हो जाएगी। एंड 4 क्या है? ये फास्ट होती है। एंड 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। 6 क्या है? इसमें पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। पॉइंटर होते हैं जो हम डायरेक्ट एड्रेस को इंटरेक्ट करते हैं। रिकर्सन। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स थे जिससे हम C++ इसलिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, सी में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे ना, सेम वही है। C++ में भी सेम सी का वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जिसका यूज किस लिए करते हैं वेरिएबल्स का यूज? स्टोर डेटा में हमारा वेरिएबल्स का यूज होता है। ठीक है, वेरिएबल्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट लोकल वेरिएबल एंड नंबर सेकंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरिएबल हमारे कहाँ पे डिफाइंड हो? इनसाइड फंक्शन या कोड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिफाइन होंगे इसे हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो हमारे आउटसाइड फंक्शन या कोड डिफाइन हो, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल हमारे जिनके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं उसे हम स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके डिफाइन के कुछ रूल्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड डिजिट, इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, हम कोई भी वेरिएबल नेम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, डिजिट से नहीं, डिजिट से हमारा वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, हम इसमें वाइट स्पेस, वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। एंड नंबर 4, कोई भी रिजर्व कीवर्ड, कोई भी रिजर्व कीवर्ड के नाम से हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड से हम वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, रफ कर दें। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब देखते हैं हम डेटा टाइप। डेटा टाइप भी हमारे सेम सी की तरह C++ में डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स, नंबर फर्स्ट पे है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप। नंबर सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे क्या आते हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ठीक। नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं, एरे, पॉइंटर, ठीक है। एक हमारा है इनुरेशन, इनुमरेशन डेटा टाइप, ठीक है, इसमें हमारा आता है इनम, एक यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो है, इसके थोड़े से हम रेंज भी पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर क्या होता है हमारा, 1 बाइट, 1 बाइट कंज्यूम करता है, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, एक हमारा होता है लॉन्ग डबल, क्या होता है लॉन्ग डबल, जो हमारा 10 बाइट कंज्यूम करता है। वन कैरेक्टर की रेंज क्या है, -128 टू +127, इसकी रेंज है। इंटीजर की क्या है, माइनस इतना टू प्लस, ठीक। ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स, ठीक है। कीवर्ड्स हमने सी में कितने पढ़े थे, 32 कीवर्ड्स, तो सेम ये 32 कीवर्ड्स C++ में होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा 30 कीवर्ड्स और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितने होते हैं C++ में, टोटल 62 कीवर्ड्स, ठीक है। 30 हमने पढ़े थे ऑटो, ब्रेक, कंटिन्यू, कैर, केस, इफ, एल्स, स्विच,
float, for, while, do, double, go to, void, volatile, size of, ठीक है। कुछ ये कीवर्ड्स है हमारे सी में, जो हमारे सी प्लस प्लस में होते हैं, और सी प्लस प्लस कुछ अदर कीवर्ड भी ऐड होते हैं। 30 कीवर्ड हैं, कुछ हमें नोट करता हूँ। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ट्रेंड, कैच, डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गए, एक्सेप्शन, ठीक है, बाकी सब देख लेना। तो टोटल 62 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी में 32 प्लस सी में प्लस प्लस में 30 अलग से, तो टोटल 62 कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। तो सेम आइडेंटिफायर जो हमारे सी में होते थे वही सेम सी प्लस प्लस में भी आइडेंटिफायर होते हैं। ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मेथड, array, पॉइंटर, ठीक है, इनके नेम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हमारे सेम वेरिएबल्स के होते थे। ये कॉम्बिनेशन है किनका? अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स ओनली। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अल्फाबेट प्लस अंडरस्कोर, नॉट स्टार्ट डिजिट। हम डिजिट से कोई भी वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? कैपिटल प्लस स्मॉल, दोनों लेटर होते हैं, ठीक है। डेट मीन्स केस सेंसिटिव होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, हम उसे कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? कोई भी रिजर्व कीवर्ड अभी जो पढ़े थे उनका नाम से हम आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक और है, इसमें हम वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते बीच में कहीं भी, ठीक है। ये हमारे कुछ रूल्स थे। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ओके, इन सी प्लस प्लस डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे प्री डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन में। ये क्या है? यूजर डिफाइंड है, इन्हें यूजर डिफाइंड करते हैं। ओके,
ये किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? ओनली अल्फाबेट, ओनली अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे कीवर्ड्स। ये किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? अल्फाबेट्स प्लस अंडरस्कोर प्लस डिजिट। ओके, इसमें हम ओनली स्मॉल, ये स्मॉल लेटर होते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल प्लस कैपिटल बोथ लेटर, ठीक है। इसमें हमारा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउ नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर अलाउ है, ठीक। और कोई डिफरेंस? ये अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकते हैं, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होते कीवर्ड्स, बट ये स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे मेन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स में। ओके, और अब कर दें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर कुछ होते हैं, जिनमें बाइनरी ऑपरेटर देखते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस, स्ट्रीक, ये सब हमारे क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक। नंबर थर्ड, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? एंड, आर एंड एक्सॉर, इसे क्या बोलते हैं? एक्सओआर, एक्सॉर इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एंड। ये थ्री ऑपरेटर हमारे किस में आते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर सेम है, ये साइन इनके ही डबल हो जाते हैं, डबल एंड, डबल आर एंड नॉट, इसे क्या बोलते हैं? नॉट ऑपरेटर, इसे, और लॉजिकल ऑपरेटर इसे लॉजिकल एंड, ठीक है। इनमें एक लॉजिक है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें क्या क्या कंडीशन ट्रू होती है, तो एंड में हमारी सभी कंडीशन ट्रू हो, एंड में, एंड का लॉजिक क्या है कि सभी कंडीशन ट्रू हो तब एंड हमारा चलता है। और में क्या है? ओनली वन कंडीशन, ओनली वन, यहाँ पे क्या था? ऑल कंडीशन, यहाँ पे ओनली वन कंडीशन ट्रू हो। नॉट में नो कंडीशन, नॉट में हमारा कोई कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। ये इसके लॉजिक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ये सिंगल इक्वल हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल प्लस, सिंगल इक्वल माइनस, जो भी कुछ है ये हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या है? टर्नरी ऑपरेटर से बोलते हैं, ठीक है।
एक हमारा है अनरे ऑपरेटर, अनरे ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमारे क्या है अनरे ऑपरेटर्स में होते हैं, ठीक है। जब करें और कोई टॉपिक बचा है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए? सी प्लस प्लस में नंबर फर्स्ट हमने कवर किया हिस्ट्री, हिस्ट्री नंबर सेकंड फीचर्स, नंबर थर्ड कीवर्ड्स हमने पढ़ा, एंड वेरिएबल, वेरिएबल नंबर फिफ्थ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स भी हमने कवर किया। नंबर सिक्स आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। नंबर सेवन क्या कवर किया हमने? ऑपरेटर। नंबर एट हमने उस कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लिया, उस कॉन्सेप्ट, ठीक। हमने हिस्ट्री कवर किया, फीचर्स भी देखा सी प्लस प्लस के, कीवर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस, वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, डेटा टाइप सी प्लस प्लस, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स एंड उस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस, ठीक है। रब करें एक बार घर से रिवीजन करके आना। सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी अगर कोई क्वेश्चन होती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या तो हमें डायरेक्ट वो मेल कर सकते हैं। मेल कहाँ करना है देख लें, फ्रेशर्स coding@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है।